ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था द रीजनल किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया। आज डेक्कन के बारे में और साउथ इंडिया के जो छोटे छोटे राज्य हैं उनके बारे में बताएंगे। तो इसमें हमें सिर्फ इतना जानना है कि डेक्कन में कौन कौन से राज्य आते हैं। डेक्कन एरिया था कौन सा? सबसे पहले तो आप ही बोलिए कि एरिया बिटवीन नर्मदा एंड कृष्णा रिवर कंप्राइजिंग प्रेजेंट डे, जिसमें आजकल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा आता है, ये सब मिला के पहले डेक्कन हुआ करता था। ठीक है, इसको डेक्कन बोलते थे। और यहाँ के जो रूलर थे सबसे ज़्यादा प्रभावशाली वो थे राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूटों में ही एक कृष्णा फर्स्ट, ये काफ़ी एम्बिशियस रूलर हुआ जिसने बहुत ज़्यादा नाम कमाया। और उसके बाद इस चैप्टर के अंदर राष्ट्रकूट के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है बच्चों कि राष्ट्रकूट वर ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। द फेमस, जो इन्होंने कैलासा टेम्पल बनाया। और बच्चों अजंता एलोरा के बारे में आपने सुना है, तो महाराष्ट्र में हैं ये गुफाएं। तो इनके अंदर जो पेंटिंग की, रॉक पेंटिंग पर चट्टानों को काटकर एलोरा में जो रॉक कट केव्स बनाई गई हैं वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं, राष्ट्रकूट के द्वारा। ठीक है। और उसके बाद दूसरे जो राज्य थे डेक्कन में वो थे यदवास ऑफ देवगिरी। इनमें जो है भीलामा का नाम बहुत ज़्यादा है। इन्होंने इस यदवास डायनेस्टी को, किंगडम को बसाया था। उसके बाद इनको ऐसे ही नोट कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसके बाद चालुक्याज के बारे में, चालुक्या ऑफ कल्याणी वॉज ऑल्सो नोन एज द लेटर चालुक्याज और वेस्टर्न चालुक्याज। इनको आप ऐसे ही नोट करेंगे। उसके बाद एक चीज़ और आती है बच्चों, इनमें काकत्याज के बारे में जब हम जानेंगे तो काकत्याज of the Warangal rose the power in the 12th and 13th century। ठीक है, in the territory between। तो ये काकत्याज भी कुल मिला के यहीं के राज्य थे। इनको आप शॉर्ट में ऐसे ही नोट कर लेना, बस ज़्यादा कुछ इसके बारे में जानकारी करने की ज़रूरत नहीं है। बुक पढ़ लेना अगर आप पढ़ना चाहो। होयसालाज, आपसे ये पूछा जा सकता है कि डेक्कन के राज्य कौन कौन से हैं, उनके नाम बताओ, तब आप बताना। काकत्याज, यदिवास, होयसालाज। होयसालाज कौन थे? होयसालाज वर द द्वार समुद्र रूल्ड इन द रीजन विच कम अंडर मॉडर्न कर्नाटका। ये मॉडर्न कर्नाटका का जो एरिया है, ये इसमें यहाँ पर ये लोग शासन करते थे। आज जिसको कर्नाटका, जिसकी कैपिटल बेंगलुरु है, तो ये लोग यहाँ पर शासन करते थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कौन कौन से थे बच्चों? साउथ इंडिया इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल 3 किंगडम। इनमें 3 राज्यों का बहुत ज़्यादा नाम है। एक तो पल्लवाज, पांड्याज एंड चोलाज। तीनों को नोट कर लेना, पल्लवाज, पांड्याज एंड चोला। पल्लवा लोग कौन थे बेटा? ये पल्लवाज केम टू द पावर इन 7th and 8th century। देयर कैपिटल वाज कांची। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे बिल्ट स्ट्रॉन्ग किंगडम। ठीक है, जो रॉक कट टेम्पल एट महाबलीपुरम, ये इनका खास आकर्षण रहा है। ये इन्होंने ही बनाया, रॉक कट टेम्पल इन महाबलीपुरम, ये पल्लवाज ने ही बनाया है। ठीक है। उसके बाद पांड्याज के बारे में बात करें बच्चों, द पांड्याज रूल द एरिया अराउंड मदुराई विच वॉज देयर कैपिटल एंड एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द लर्निंग। मतलब यहाँ स्कूल बहुत ज़्यादा थे और बहुत, यानी कि इसको स्कूलों का हब कहा जाता था। इस डायनेस्टी को, ये पांड्याज को जो बसाया वो बताया कदुंगन ने 590 और 620 में बसाया था। मार्को पोलो ने इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, मार्को पोलो इसके टाइम में यहाँ पर आया हुआ था। उसके बाद तीसरा जो किंगडम था चोलाज में क्या रूल साउथ इंडिया फॉर 4th century। देयर कैपिटल एट तंजौर। इसको भी, जिसको हम आजकल तंजावर कहा जाता है बच्चों, जिसे अब आजकल तंजावर कहा जाता है, ये चोलाज की कैपिटल थी। उसके बाद नेक्स्ट है चोलाज डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय विजयालया। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए आप, क्योंकि ये जरूरी है कि ये डायनेस्टी किसने बसाई। तो 846 एंड हु रूल्ड द
टेरिटरी नॉर्थ रिवर कावेरी बट इट रोज प्रोमिनेंस अंडर प्रंतका है इन द 10th सेंचुरी। ठीक है, और उसमें इसके बाद इनका जो राष्ट्रकूट का जो सेकेंड था, थर्ड, कृष्णा थर्ड इन बैटल ऑफ टक्कोलम इन 900 द चोलाज अटेन ग्लोरी अंडर द रूलर ऑफ राजराज चोला एंड राजेंद्र चोला। आपसे ये पूछा जा सकता है कि चोला डायनेस्टी में दो किंग बहुत फेमस थे, तो कौन थे वो? राजा राज चोला एंड राजेंद्र चोला। तो राजा राज चोला के बारे में थोड़ी सी हम बात करें। राजा राज चोला वॉज नॉन एज राजा राज फर्स्ट, वॉज ब्रिलियंट जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटर। इनके बारे में इतना काफ़ी है। ठीक है, उनके पास एक अच्छी आर्मी थी, इसको आप नोट कर लें। ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरे थे राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला कौन थे बेटा? वो 1016 से 1044 सन ऑफ राजराज, जो राजाराज चोला थे उनके बेटे थे राजेंद्र चोला। असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द फादर, वो अपने डैडी के बाद राजा बने। ठीक है, ही कंटिन्यूड विद हिज फादर पॉलिसी एंड एक्सपेंसिज्म विद इवन स्ट्रॉन्ग आर्मी। ही डिफीटेड द चेराज चालुक्याज एंड पुश्ड टुवर्ड द नॉर्थ। ठीक है बच्चों, ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट करेंगे। उसके बाद एक चीज़ और आती है इसमें, वो है इन लोगों ने कल्चर अचीवमेंट में इनका क्या रोल रहा। तो चोलाज ने सबसे पहले बच्चों ये वाला जो ग्रेट टेम्पल बिल्डर्स, मोस्ट टेम्पल रिफ्लेक्ट द द्रविडियन स्टाइल। तो इन्होंने जो मीनाक्षी टेम्पल मदुराई में है, ये चोलाज ने बनाया। ठीक है, और दूसरा एक बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर में। ठीक है, वो भी इन्होंने ही बनाया था, इसको नोट करना। स्कल्पचर की अगर बात करें बच्चों, तो स्कल्पचर में बच्चों आपने देखा होगा एक नटराज की मूर्ति आती है, डांसिंग शिवा, तो वो इन्हीं के टाइम की बनी हुई है, इन्होंने ही उसको बनाया था। ठीक है, लैंग्वेज लिटरेचर की बात करें तो चोलाज डायनेस्टी में रामायण और महाभारत का दूसरी भाषाओं में अनुवाद भी किया गया, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट था। तो इन्होंने रामायण और महाभारत का दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन भी कर दिया। आज तक सिर्फ हिंदी या संस्कृत में बोली जाती थी, अब दूसरी भाषाओं में भी रामायण महाभारत बोला जाने लगा, लिखा जाने लगा। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इन्होंने, चोलाज ने एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले मंडल हुआ करते थे, जिनको हम प्रोविंस बोलते हैं। तो मंडल के अंदर डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, जिसको वैलेंडस बोलते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव होते थे। गाँव को बेटा यहाँ पर अदू और कुरम कहा जाता था। ठीक है, इसको भी आप नोट करना। अब विलेज असेंबली कैसी होती थी बच्चों? इन पे विलेज में मीटिंग होती थी, दो तरह की मीटिंग होती थी, उर और सभा। तो उर में क्या होता था बेटा, जब उर जो थी एक जनरल असेंबली थी, ठीक है, जिसमें गांव के सभी लोग मिलकर मीटिंग करते थे। और सभा एक ऐसी असेंबली थी जिसमें सिर्फ कमेटी के लोग ही मिलकर मीटिंग किया करते थे। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट में एक चीज़ आती है, न्यू फिलोसॉफी। इनके आइडियाज़ कहते हैं मैनी न्यू रिलीजियस सेक्ट्स अंडर दिस पीरियड, जैसे बसावा फाउंडेड द लिंग्याता वर्शिपिंग शिविज्म सेक्ट इन 12th सेंचुरी, ये आपसे पूछा जाएगा। और शंकराचार्य फ्रीज द अद्विता गॉड ऑफ फिलोसॉफी, रामानुजम माधवा वेर द रिलीजियस टीचर रिफॉर्मर हु बॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति कंप्लीट डिवोटी ऑफ गॉड विच बिकेम वेरी पॉपुलर इन साउथ। ठीक है, आप इसको शॉर्ट में इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और समझ लीजिएगा। थैंक यू बेटा।